हेलो डिफेंस फैन, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस सेशन में जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं आपके आने वाले 10 अप्रैल के इस एग्जामिनेशन की, जिसमें हम आप एमबीए और सीडीएस के एग्जामिनेशन में एक साथ अपेयर होंगे। आज हम बात करेंगे यहाँ पर सीडीएस के एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स का वेटेज क्या रहता है और उसकी तैयारी कैसे करें कि करंट अफेयर्स के मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे डील जाए, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन होता है जहां पे सभी के हाथ तंग होते हैं। मतलब कि आप ट्रेडिशनल जीके तो पढ़ लेते हैं, जो आपका पुराना हिस्ट्री पढ़ लिया आपने, ज्योग्राफी पढ़ लिया, हर साल वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले। क्वेश्चन की वैरायटी चेंज होती है, क्वेश्चन के पूछने के तरीके बदलते हैं, बट कंटेंट सेम रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर हम जो बात करेंगे करंट अफेयर्स की बात करेंगे, करंट अफेयर्स पढ़े कैसे और किन सेक्शंस पे ज्यादा ध्यान देना है, करंट अफेयर्स के किस सेक्शन पे ज्यादा ध्यान देना। सेक्शन की बात करें तो करंट अफेयर्स शुरू कैसे होगा, अगर हम बात करें करंट अफेयर्स शुरू कहाँ होता है, करंट अफेयर्स शुरू होते हैं इन सभी सेक्शंस पर। तो ध्यान क्या रखना है, कैसे हम लोग गाइड करेंगे इस पर। तो ये आपका जो मटेरियल होता है करंट अफेयर्स, देखिए आज कभी भी न्यूज पढ़िए तो 1 घंटे के करंट अफेयर्स होते हैं, हम ही लोग 7 से 8 चलाते हैं, तो 1 घंटे की न्यूज हो ही जाती है। कभी कभी देखते हैं हम लोग 6 घंटे में पूरे साल का रिवाइज कर लेते हैं। तो मतलब करना क्या है कि हमें जब पढ़ते हैं हम लोग बहुत सारी चीजों को हफ्ते में 2 या 3 बार रिपीट कर लेते हैं। करंट अफेयर्स की कुछ चीजें होती है जो आपको देखते होंगे, आपने फर्स्ट डे भी पढ़ा, सेकंड डे भी किसी तरह दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछा गया, थर्ड दूसरी तरह, मतलब क्वेश्चन एक ही है लेकिन उसके पूछे जाने के जो तरीके हैं अलग अलग। तो सबसे पहले करना क्या है, अपने मटेरियल को लिमिटेड करना है कि कितने कम से कम मटेरियल को रखना जो सॉलिड हो। दूसरा, आपके जो नोट्स है, जो क्लासेस हम करवाते हैं आपको, एक दिन हम पूरा वीक का डे वाइज करते रहते हैं हम लोग यहाँ पर, हर दिन का मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे करते हैं करंट, और बाद में फिर संडे का एक कंसाइज नोट्स लेकर आते हैं, मतलब कि एक नोट्स बनाते हैं ऑनलाइन। और हमको ये देखना है हम एग्जाम कौन सा कर रहे हैं प्रिपेयर। अगर हम डिफेंस के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके करंट अफेयर्स के पूछे जाने के तरीके अलग होते हैं। उनका मेन फोकस होता है आपकी सिक्योरिटी और डिफेंस से रिलेटेड इश्यूज पर और नेशनल इंटरनेशनल पर ज्यादा रहता है। बाकी ये लिटरेचर वगैरह पे कम फोकस करते हैं, इतना ज्यादा उनका फोकस लिटरेचर वगैरह पे नहीं रहता। अब हमने पढ़ना क्या, जो हम जानते हुए पढ़ेंगे। प्रिपेयर एज पर योर प्रोफाइल, जैसे ना कि जॉब क्या आपकी है उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप उसको करें। अगर एग्जामिनेशन थोड़ा सा लेवल आपका अप है, बात करें अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए में 12th लेवल तक का जीके ही आएगा, जिसमें 12th तक की हम बात करें 12th के एग्जामिनेशन पे। और वहां पर जो जनरल नॉलेज का जो पोर्शन होता है एक कंबाइंड पेपर में आता है, जो कि उसमें वेटेज बहुत कम रहता है, मतलब 2 से 4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से मैक्सिमम पूछ ले जाएंगे। कभी कभी मैक्सिमम पूछे 5 क्वेश्चन पूछ लेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। और यही लेवल होगा जो 10+2 के बच्चे से उम्मीद की जा रही, ज्यादा उससे कोई पूछे जाने को तकलीफ नहीं उठाते। और इनके मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं डिफेंस से रिलेटेड, जो कि डिफेंस बैकग्राउंड से क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान ली कोई आपकी साइंस टेक्नोलॉजी अवेयरनेस का प्रोग्राम में क्वेश्चन आ गया, या फिर डिफेंस से जुड़ा हुआ कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो आपका करंट अफेयर में था, कोई एक्सरसाइज पूछ ली गई आपसे, या किसी मिसाइल की टेस्ट फायर उसके बारे में पूछा गया, कोई साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, अगर बात करें और क्या देखना होगा यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखेंगे हम लोग जो इस सेक्शन की बात करें, जो सेक्शन यहाँ पे था दूसरा, डोंट ओवर रेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा नहीं पढ़ना, मैक्सिमम नहीं पढ़ना है, उतना पढ़िए जितना आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी हो। रिवीजन आप बार बार करते रहे, ये बहुत बेहतरीन चीज है हर चीज की। आप एक बुक पढ़िए 10 बार पढ़िए, 10 बुक पढ़े एक बार से कई गुना बेहतर है। मतलब कि एक ही चीज पढ़िए उसको कई बार रिवाइज करिए, तो वो चीजें आपकी पक्की हो जाती है। मतलब इस एग्जामिनेशन में जहां पर हर एग्जाम क्वेश्चन का नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग के केस में क्या होता है, आपकी जो सियोरिटी है, जो आपका कॉन्फिडेंस है किसी क्वेश्चन या किसी टॉपिक के बारे में, वो चेक किया जाता है। तो इसलिए हम लोग फोकस किस पे करेंगे, अपनी नॉलेज के कमांड पर, कि मैंने जो नॉलेज यहाँ पे इकट्ठा की किसी करंट अफेयर्स की, वो बेहतर है और वही एक्यूरेट है। हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है लेकिन उसका एक एक 2-2 लाइन ही हमें पता है, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं, जो कि पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एसेंशियल है, तो उसके पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता। तो यहाँ एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी, क्योंकि एक्यूरेसी अगर आपकी गलत होगी तो गलत क्वेश्चन तो आपका जो गलत हुआ तो गलत हुआ ही, जो सही था उसमें से मार्क आपके डिटेक्ट हो जाएंगे। ये आपके लिए बहुत नेगेटिव हो सकता है आगे चल के। अब बात करते हैं अगले सेशन पे क्या दिक्कत यहाँ पे आती, कहाँ पे किसी को क्वेश्चन पूछेगा। देखो ये पूरा एक मैंने ओवरव्यू दे रखा है 2015 से लेकर 2020 तक का, उसके बाद का हमने पर्टिकुलर ईयर एनालाइज किया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए आप देख सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड की बात हो रही है यहाँ पर, कि पहले एनडीए का क्या रहा यहाँ पर और दूसरे का क्या रहा, उसके बारे में तो देखेंगे। तो पहले का क्या रहा, दूसरे क्या रहा, ये भी देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाने की रिदम है 18,
2019 में आप देखें मिनिमम 10 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 27 क्वेश्चन है। करंट अफेयर पूछे जाने के प्रोसीजर देख सकते हैं सीडीएससी एग्जामिनेशन में, मिनिमम 10 क्वेश्चन, मतलब कम से कम 10 क्वेश्चन तो आएंगे। पिछले 5 साल देख सकते हैं, 2015 को देखेंगे 1 और 2 है, ये आपका ब्लू और ऑरेंज दिख रहा है, इसमें दिख रहा है सीडीएस 1 सीडीएस 2 सीडीएस 1 सीडीएस 2, ऐसे एक साल में 2000 क्वेश्चन अवेयर होते हैं ये। तो आप देख सकते हैं जिस साल जैसे क्वेश्चन आएंगे, मान फॉर एग्जाम्पल अगर किसी साल के पहले में आपके क्वेश्चन 17, 11, 20, 19, 20, 27, 20, अब आगे के समय हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम 2020 की तरफ बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को इंक्रीज हो रहा है, मतलब 20 से 25 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, जो कि कंफर्म। मैक्सिमम 27 तक का हम लोगों ने देख रखा है कि 27 तक के क्वेश्चन भी पूछा जा सकते हैं, मतलब अप टू 27 क्वेश्चन, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है करंट अफेयर्स में, इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाना। क्योंकि आप जानते हैं कि इस एनडीए पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन जीके के बहुत कम होते हैं, जीएस के उसी में आपको इसमें डिवाइड किया तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन ही हो पाते हैं। लेकिन सीडीएससी एग्जामिनेशन में क्या होता है, क्वेश्चन आपका जीके का पूरा पेपर ही होता है। सेकंड आपका जो शिफ्ट होती है, फर्स्ट शिफ्ट में इंग्लिश देते हैं, सेकंड शिफ्ट में आप जीएस का पेपर देते हैं, तो वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाने के चांस होते हैं, क्योंकि उसका एरिया बहुत वास्ट होता है, वहां पे क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाएंगे। अब बात करते हैं अगले सेशन में, हम लोग बात करेंगे जो हमारा यहाँ 2020 का सीडीएससी 2 रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं एक एक सब्जेक्ट का अगर हम डिस्कस करें करंट अफेयर के साथ, तो हम लोग करंट अफेयर फोकस करेंगे। करंट अफेयर स्टैटिक जीके से 13% पेपर कवर होता है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर नंबर्स की बात करें तो ये एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस जबरदस्त ज्यादा है। अगर आप इसको यहाँ डिस्कस करें कि पूछे सर कितने नंबर आएंगे, तो देखो नंबर की बात करूंगा तो यहाँ देखिए 13% तक आपके क्वेश्चन करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से है, और यहीं पे अगर डिफेंस स्पेसिफिक हो जाएंगे तो 8% क्वेश्चन डिफेंस स्पेसिफिक से आ जाएंगे, और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी जुड़े हुए हैं जो आपके मेजर पार्ट को रोल प्ले करेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगर हम इसके आगे एक और जो नया आगे क्वेश्चन चलेंगे उसमें देखिए क्या होगा, अगर आगे के सेशन में देखें कि और क्या क्वेश्चन है, तो देखिए सीडीएससी 1 2021 को देखिए कि 2021 में क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के क्या है, रेशियो देखिए कितना है, 11.662 का रेशियो रहा, जो कि बाकी सब्जेक्ट्स में अगर मेजर सब्जेक्ट्स को छोड़ दिया जाए, चाहे वो हिस्ट्री है उसको छोड़ दे या फिर ज्योग्राफी है उसको छोड़ दे, इसके बाद अगर थर्ड लार्जेस्ट कोई भी चीज यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है तो वो आपकी है करंट अफेयर्स। तो मेजर सब्जेक्ट के बाद थर्ड लार्जेस्ट नंबर पर करंट अफेयर्स आती है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि लास्ट 6 to 9 मंथ के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो 6 to 9 मंथ आपका क्या होगा, बहुत ज्यादा इसेंशियल होगा। कोशिश करेंगे क्वेश्चन जब भी स्टेट आप तैयार करें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन रखें, मतलब एक एक नॉलेज आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बहुत सारी जानकारियां उस क्वेश्चन के बारे में होंगी आपसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होंगे। दूसरा आपसे और चीज बता देते हैं, जो आपके क्वेश्चन यहाँ पे आपने देख रखे हैं इस चीज को, तो ये क्वेश्चन जो आप देखेंगे इस पर तैयारी कैसे करनी है, 2 तैयारी के तरीके बता देता हूं मैं। आप लोग जब भी करंट अफेयर्स की तैयारी करें टॉपिक वाइज पढ़ने की कोशिश करें। टॉपिक वाइज मतलब समझने का कहने मतलब है कि देखो टॉपिक वाइज करें, या तो पहले आप पढ़े क्वेश्चन पढ़े, नेशनल करंट अफेयर्स तैयार कर लें और उसका एक नोट्स बना लें। फिर दूसरे नंबर पे इंटरनेशनल न्यूज को पढ़े, 9 मंथ तक की न्यूज को, उसको एक न्यूज बना लें। फिर डिफेंस वाला टॉपिक कवर करें, डिफेंस वाला टॉपिक पढ़ के उसकी न्यूज बना ले। तो ये सभी न्यूज को जब एक एक करके पढ़ेंगे, उसके एमसीक्यू फॉर्म की प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए क्या है कि हम लोग मॉर्निंग में सुबह सेशन करते हैं 7 से 8 के बीच में आपका जो सेशन चलता है करंट अफेयर्स का, उसमें स्टैटिक जीके का पोर्शन भी ऐड है, आपने देखा होगा, उसको भी हमने ऐड कर रखा है। तो उस सेशन को ऐड करने का मकसद ये था कि आप जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उससे स्टैटिक जीके कैसे आपसे पूछा जाएगा। अगर हम पीछे बात करें, यहाँ पे इस चीज में बात करें यहाँ पीछे की, तो अगर हम यहाँ सीडीएससी और एनडीए दोनों को बताएं, आपको सीडीएस और एनडीए के पास पे कंपेयर करें, तो हम यहाँ पे जो चीज आपसे डिफरेंट होगी, यहाँ पे डिफरेंट होगी नंबर ऑफ क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे अलग होंगे बाकियों से, लेकिन आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो अलग होंगे, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा, क्योंकि दोनों एग्जामिनेशन बॉडी सेम है और दोनों एग्जामिनेशन सेम चीज के लिए होते हैं। तो यहाँ पे लेवल अलग होता है, 10+2 का लेवल होगा और एक आपका 10+2+3 का लेवल होगा, मतलब ग्रेजुएशन के लेवल पे आपका क्वेश्चन पेपर होगा जो सीडीएस का होगा। तो एनडीए में करंट अफेयर्स भी वही आपका जो एरिया है सेम है, लेकिन क्वेश्चंस के लेवल में क्या होगा, उसकी नॉलेज पे मैटर करेगा, नॉलेज अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन करंट अफेयर्स का जो वेटेज है, कह सकते हैं आपके 15% तक का वेटेज आपको देखा गया। और आप जैसे देख चुके कि सीडीएस में कितने क्वेश्चन पूछे जा सके, मैक्सिमम। तो सीडीएस का अगर आप यहाँ पे देखें पूरा का पूरा एक चार्ट देखें, तो मैक्सिमम 27 क्वेश्चन तक पूछे जा चुके, जो आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर सीडीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे मैक्सिमम 27, और मिनिमम की अगर हम बात करें तो मिनिमम कितने क्वेश्चन पूछेंगे, कम से कम 10। लेकिन जैसे जैसे ईयर बढ़ता जा रहा है, 2015 से जैसे हम नए तरफ बढ़ रहे नए पैटर्न पर, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन के चांसेस बढ़ रहे हैं। 15, 20, 20, 20 ऐसे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं, जो कि आपके लिए काफी
इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप किसी सब्जेक्ट पे बहुत कमांड नहीं रख पाते, करंट अफेयर्स पे आपका अच्छा कमांड, तो आप एक सब्जेक्ट के बिल्कुल ड्रॉ को बिल्कुल बैकअप कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं। मतलब कोई भी कमेंट आपका सब्जेक्ट कमजोर है तो करंट अफेयर्स आप कवर कर लेंगे। यहीं पर सारे बच्चों के लगभग क्वेश्चन बहुत कम सही हो पाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स में इतना ज्यादा किसी की एफिशिएंसी नहीं होती है, खासतौर से डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग। तो एक मेजर पोर्शन है जहां पे आप लीड ले सकते हैं अपने रिजल्ट को अच्छा बनाने के लिए। तो आपको सारी चीज दिखा दी गई यहाँ पर कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस है आने वाले जो पेपर है, जो आपके पेपर हो रहा है रिसेंटली जो होने वाला है। और 10 तारीख के लिए आपको ये बताना चाहूंगा, सिंपल एक ही ट्रिक है कि जिन लोगों ने अभी तक करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है वो 6 to 9 मंथ के करंट अफेयर्स में 3 सेक्शन जरूर पढ़ लें। पहला सेक्शन जो देख लेंगे वो नेशनल न्यूज का देख लेंगे, दूसरा सेक्शन जो आप देखेंगे इंटरनेशनल का देख लेंगे, और तीसरा सेक्शन आप देखेंगे हमारी जो एक्स मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं, और आप मैपिंग बेस वियतनाम आपका जो यहाँ पे लड़ाई हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर और थर्ड वर्ल्ड वॉर जो होने वाली है, तो इसके बैकअप में भी क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट और सेकंड के पूछे जाएंगे। दूसरा आपकी यूक्रेन, रसिया और उसके आसपास के देशों की वाटर बॉडी, फिजिकल बाउंड्री आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी तैयारी होगी, प्रिपरेशन होगी, आप कैसे इसकी करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे आज के लिए, और 10 अप्रैल के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। 10 अप्रैल की तैयारी में ये आपको चीज ध्यान रखनी है। 10 अप्रैल में जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए इतना कहेंगे, अगर वो करंट अफेयर्स तैयार करते हैं तो एनडीए के पेपर में उनको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और सीडीएस के पेपर में उनको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज हैं आने की। 15 to 20 क्वेश्चन आप वहां पर आराम से कर पाएंगे, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है अभी आपके सीडीएससी और एनडीए एग्जामिनेशन में, उसमें करंट अफेयर्स फोकस ज्यादा किया जा रहा है, जिससे कि नया सब्जेक्ट होता है, मैक्सिमम लोग इसको करने में अच्छे महसूस नहीं कर पाते, कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी तरफ से टीम सीडीएस के सीडी की तरफ से आपको पूरी की पूरी एडवाइस जो कि करंट अफेयर्स के लिए आपको रखनी होगी। एनडीए और सीडीएस एग्जामिनेशन की बोथ द पैटर्न जो एग्जामिनेशन के ट्रेंड एक है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन वेरी करेंगे, बाकी पैटर्न सेम रहेगा। दोनों एग्जामिनेशन सेम एग्जामिनेशन बॉडी कंडक्ट कराएंगे, दोनों का पैटर्न क्या होता है, सेम सर्विसेज के लिए होता है, जो कि आपके आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए ही होता है। तो आपको जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़ रहे हैं उनको एक चीज फोकस करनी, करंट अफेयर्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसको स्किप नहीं करना, क्योंकि इसके क्वेश्चन फिक्स है। बाकी सब्जेक्ट के नंबर ऑफ क्वेश्चंस खत्म हो सकते, कभी नहीं आए कभी आए, लेकिन करंट अफेयर्स जो कि लेटेस्ट ट्रेंड है हर एक एग्जामिनेशन का, इसमें पूछा जाना जरूरी है, तो इस पर जरूर ध्यान देंगे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद।